गोश्त तैयार किया। मटन का आलू गोश्त है। गोश्त गल गया मेरा तो मैंने इसके अंदर गरम मसाला और आलू डाल दिए। अब आलू उगना शुरू हो गया है, ये आप देखिए, ये छोटे 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 से बिल्कुल आना शुरू हो गया माशाल्लाह से। और मिर्चों में अभी नहीं आया है, लेकिन धनिया हमारा और मैंने और ईशल ने लगाए थे वो, है ना, मिर्ची वाला। मिर्चों में अभी कोई पौधा नहीं उगा है, लेकिन धनिया में छोटे छोटे से ना, बिल्कुल छोटे छोटे से। वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जी ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने धनिया के पाउडर धनिया लगाया था ना, वो माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा उगना शुरू हो गया है। ये आप देखिए, ये छोटे 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 से बिल्कुल आना शुरू हो गया माशाल्लाह से। और मिर्चों में अभी नहीं आया है, लेकिन धनिया हमारा आना शुरू हो गया। इतनी को खुशी हो रही है ना, फर्स्ट टाइम मैंने जो था ना वो लगाया था और धनिया मेरा जो है ना वो उगना शुरू हो गया है। अल्लाह करे बस ये उग जाए, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह से उगना तो देखेंगे शुरू हो रहा है। तो लेट्स सी, आगे भी दिखाऊंगी मैं आपको, जैसे जैसे ये उगता जाएगा ना मैं वैसे वैसे आपको दिखाऊंगी। बच्चे उतर गए नीचे, हम जा रहे हैं इनको स्कूल छोड़ने। गाड़ी में बैठ गए बस वो लोग, तो बस चलते हैं हम फिर। अस्सलाम वालेकुम यूशा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? ये आपने पूछा है मतलब जैसे मैं पूछती हूँ ना आप कैसे हैं, तो आप फ़ौरन कहते हैं मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। आज आपने नहीं पूछा। चलो अच्छा, अपनी वीडियो आपकी बना रही हूँ ना, आप सबको सलाम कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्कूल जा रहे हैं आप? यूशा पता है मैंने जो धनिया लगाया था ना, धनिया के बीज डाले थे, उसमें धनिया उग गया। उग गया? हाँ, उसमें धनिया उग गया है। और मैंने और ईशल ने लगाए थे वो, है ना। मिर्ची वाला। मिर्चों में अभी कोई पौधा नहीं उगा है, लेकिन धनिया में छोटे छोटे से ना, बिल्कुल छोटे छोटे से बिल्कुल आना शुरू। लेकिन इतनी खुशी हो रही थी कि आना शुरू हो गया है ना। मैंने और वल्लभ ने भी जब लगाए थे ना छोटे छोटे, हमने किसके लिए थे? हमने फालसे के लिए थे। नहीं नहीं, फालसे नहीं, चेरी के लिए। हाँ चेरी। उसमें से 2 उगे। जी। तो देखते हैं आगे यूशा उगते कि नहीं उगते हैं। फिर सब्जियां भी चले गए दिया उन लोगों को। सारे बच्चे जा रहे हैं। हमजा जा रहा है ना, ये हमजा है, ये हमजा नहीं, कि कल भी मैंने सिर्फ हमजा कहा था। बस जी बच्चों को जो थे वो स्कूल छोड़ के आकर जो था वो बाहर, अच्छा खासी गर्मी हो रही थी, दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था कोई नाश्ते वगैरह का। तो बस ये एक लस्सी का गिलास, बच्चों को सुबह में लस्सी ही बना के दी थी और वो लोग नाश्ते में लस्सी पी कर गए थे। तो ये एक मैंने अपने, मेरा बच गया था, मैंने उस वक्त नहीं पिया था, तो मैं जो थी वो लस्सी पी रही थी। और उसके बाद जो वो आज हमें 2-3 काम भी करने, तो बस फ़ौरन ही मैं जो थी वो यहाँ पर आ गई थी। खाना चढ़ा दिया था मैंने और मेरा खाना तैयार हो गया था। खाने में हमने जो है ना वो आलू गोश्त तैयार किया। मटन का आलू गोश्त है। गोश्त गल गया मेरा तो मैंने इसके अंदर गरम मसाला और आलू डाल दिए। अब आलू गलने तक हम इसको पका लेंगे। साथ में बनाऊंगी राइस और रोटी मज़ेदार सी। जैसे ही मेरा खाना तैयार हुआ था ना, तो हम मार्केट आ गए थे और मुझे जो था वो इशल का ये सूट ईद का ही था, इसके साथ कि मुझे मैचिंग का दुपट्टा लेना था। मैंने पहले जो दुपट्टा लिया हुआ था वो इतना ज़्यादा मैच नहीं कर रहा था, तो बस इसके साथ एक ग्रीन येलो कलर का अच्छा दुपट्टा, उठता हुआ दुपट्टा ले लिया था मैंने, क्योंकि इसका ये कलर ऐसा था कि इसके ऊपर जो दुपट्टा था वो ज़रा खिलते हुए कलर का होगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ईद के दिनों में ना जल्दी जल्दी में ये लोग कुछ भी आपको पेल देते हैं, लेकिन फिर ईद के बाद अगर आप जाए ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसीलिए मैं ईद के बाद दोबारा आई थी, यहाँ आके मैंने फिर दुपट्टा जो था वो चेंज करा दिया था। ये जो मार्केट है ना, ये एरम मार्केट है और ये मेरे घर से करीब है, और यहाँ पर जो है ना वो आपको बेसिक तमाम चीज़ें मिल जाती हैं रीज़नेबल प्राइस में। यानी अगर आपको कोई भी मैचिंग वगैरह चाहिए हो, आपको अगर कोई बेल वगैरह चाहिए हो, तो वो सब जो है वो आपको बहुत आसानी के साथ यहाँ पर मिल जाती है। दुपट्टे वगैरह मिल जाते हैं। मैंने ईद वगैरह के भी जितने दुपट्टे अपने लिए थे ना वो यहीं से लिए थे और काफ़ी अच्छे मिल गए थे। इसके अलावा पीको वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब जो थी वो मैं बेल ढूंढ रही थी। इशल का मैंने स्कर्ट लिया था, उसका स्कर्ट थोड़ा सा ऊंचा हो रहा था। माशाल्लाह से इशल जो है ना मुझे लगता है हर रात लंबी हो जाती है, उसके लिए जो भी चीज़ दो ना फ़ौरन से ऊंची हो जाती है। ये स्कर्ट भी जो है वो उसको ऊंचा हो गया था, तो इसके लिए मैंने सोचा था कि नीचे मैं ना बेल लगा देती हूँ इस तरह की ज़रा चौड़ी सी, और जो हमारी कुरेशिया वगैरह की बेल आती है ना, ताकि वो आपका स्टाइल भी लगे, वो आपका बुरा ना लगे कि
ये जो है वो लेंथ बढ़ाने के लिए नीचे बेल लगाई गई है। तो बस वही बेल मैं यहाँ पर ढूंढ रही थी, 2-4 दुकानें देखी थी लेकिन वहाँ पर नहीं मिली थी। लेकिन इस भाई के पास, ये बहुत ही कोऑपरेटिव भाई भी था और इसने बहुत ही अच्छी, मैंने जिस तरह की इसको कहा उसने मुझे निकाल के दी। अच्छा, इत्तेफाक से जो वो बेल थी वो इतनी ही थी जितना कि इसका स्कर्ट का घेर था। तो वो फिर मैं जो थी वो मैंने उससे कहा कि ऐसा करती हूँ, यहाँ पर जो है वो पीको वाले मौजूद होते हैं तो मैं उन्हीं से लगवाऊँगी ये। तो मैं उनके पास लेकर गई तो मैंने उनको दिखाया था, मैंने कहा था देखें ये बेल इसके ऊपर पूरी लग जाएगी। तो उन्होंने कहा था हाँ जी ये लग जाएगी। तो मैचिंग बहुत अच्छी मिल गई थी। और इशल की जो शर्ट है ना वो भी इसके साथ ग्रीन कलर की है, डार्क ग्रीन है। तो मैंने फिर डार्क ग्रीन ही ले लिया था और वो मैंने फिर उसके साथ लगा दिया था। ये भाई का कार्ड है और भाई बहुत ही कोऑपरेटिव था, उसने बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हमको बेल वगैरह दे दी थी। आपको कभी भी इरम जाना हो तो आप इनके पास जा सकते हैं, ये बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। और ये देखें ये जो पीछे की गली है ना उससे जब आप आएँ तो ये सीधा सीधी इनकी बिल्कुल सामने को दुकान है। तो जी यहाँ पर ये काम करने के बाद जो है वो मैं कुछ जो थी वो ट्राउज़र वगैरह भी देख रही थी, लेकिन ये कि ट्राउज़र यहाँ पर अच्छे नहीं मिले थे जैसा कि मैं चाह रही थी ना। तो बेल वगैरह जो है मैंने फिर उसको दे दी थी बेल, और अपना जो स्कर्ट था ना वो मैंने उनको दे दिया था। वो पीको कर वाले को वो लगा रहे। तो यहाँ पर मैं इशल जो है वो स्कूल के साथ वाइट टाइट्स वगैरह लेती है तो फिर उसके टाइट्स देख रही थी। अच्छा, टाइट्स जो होते हैं ना वो बच्चों के बहुत घुटने से भी फट जाते हैं तो मुझे इशल के 2-3 दफ़ा लेने पड़ते हैं। अब वो यहीं से मैंने टाइट्स लिए थे। अच्छा, हर दफ़ा मैं इन्हीं के पास से टाइट्स लेती हूँ और मुझे अच्छे मिल जाते हैं। ये जिन यहाँ से हम पीको करवा रहे थे ना, तो यहाँ से बस हम पीको करवाएंगे। उसके बाद बच्चियों के स्कूल का भी टाइम हो गया था, तीनों बच्चों का। तो बस यहाँ से हम जो थे वो मुझे खुरम ने घर छोड़ दिया था और वो बच्चों को लेने चले गए थे। अच्छा, वलिया का जो है वो आज जल्दी छुट्टी हुई थी और इशल और यूशा के स्कूल में कोई प्ले वगैरह हो रहा है, उसकी प्रैक्टिस हो रही है। तो इशल और यूशा जो थे वो 2-2:30 बजे तक वापस आए थे। देखिए ये वाले कलर की मैंने जो है वो बेल ले ली थी और ये बहुत अच्छी इसी तरह की जो इसकी शर्ट है ना तो ये बहुत अच्छी मैचिंग हो गई थी। और फिर इसका स्कर्ट लाइट कलर का ना तो ये बेल बहुत अच्छी इसको उठी थी और पता भी नहीं चल रहा था कि मैंने जो है ना वो इसके ऊपर बेल लेके लगाई है। खाना खाने बैठ गए थे, बच्चे घर आ गए थे और मैं और खुर्रम जो थे वो खाना खाते। हमने सुबह से कोई नाश्ता नहीं किया था, बस वो लस्सी के गिलास पे मैं चल रही थी और अब इतनी शदीद भूख लग रही थी कि रोटी पकाने का भी दिल नहीं चाह रहा था। तो बस हमारे पास बाज़ार की रोटी रखी थी वो हमने खाई थी। अब जो है वो जनाब हम जा रहे हैं ग्रॉसरी करने। अब ये रमज़ानों के बाद जो थी वो ग्रॉसरी तकरीबन मेरी ख़त्म हो गई थी क्योंकि रमज़ान में जो होता है ना वो ज़्यादा चीज़ें ले ली जाती हैं तो वो चल रही होती है। फिर ईद आ गई थी, फिर दावतें वगैरह हो रही थी। अब जो है वो ग्रॉसरी मेरी तकरीबन ख़त्म हो रही थी ना। दालें वगैरह मेरे पास रखी हुई थी लेकिन बाकी जो भी सर्फ वगैरह होते हैं, शैम्पू हो गया और टूथपेस्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि ख़त्म हो रही थी तो वो हम लेने के लिए जा रहे थे। ये वाले पापड़ नहीं लेके आया था, फाइन वाले नहीं लेके आया। लंच देख लेंगे। और ये वल्लो खड़ी है, ये 20 तक और ये वल्लो का है खाना। ठीक सब वल्लो खाएगी। ये सब कुछ बोलिए आपने शॉपिंग कर ली, मज़ा आया? ये सारा कुछ वलिया ने लिया है, यहाँ पर भी है। गिर जाओगी, ऐसे नहीं करोगी। ग्रॉसरी वगैरह करने के बाद घर आ गए थे और घर पर जो थे वो मैंने इस वक्त जो पाए निकाले हुए थे, ये पाए जो थे वो मेरे नेबर के घर से आए थे और बड़े मज़ेदार से पाए थे। तो बच्चों ने कहा था कि बस हम पाए ही खाएंगे, तो पाए इतने थे कि हम आराम से एक वक्त का खाना खा सकते थे। तो जी आ जाएं, जिसको भूख लग रही है वो आके पाए खा ले हमारे साथ। अच्छा, गर्मी तो है, गर्मी में पाए खाने तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि रातें यहाँ की काफ़ी बेहतर हो गई और ये रात का वक्त था तो इसीलिए फिर मैंने पाए निकाल लिए थे। और बच्चे जो थे वो पाए देख के बस खुश हो गए थे कि हमें पाए ही खाने हैं। तो फिर आलू कुछ मैंने उठा के रख दिया था कल के लिए और अभी हम लोग खा रहे थे जनाब
पाए। तो जी यहाँ पर खिला रहे हैं खुर्रम वलिया को, क्योंकि वलिया जो है उसको पाए बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत शौक़ से खाती है। ये पाए जो थे वो बकरे के थे और साथ में जो थी वो उन्हीं ने बिरयानी भेजी हुई थी। तो मज़ेदार सा खाना रेडी था। आ जाइए, जिसने खाना है वो आ जाए हमारे साथ और खाना खा। तो जी आज की अपनी वीडियो को करेंगे यहीं पर एंड। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय, सी यू।